तो बीना ने मकबूल को क्यों बुलवाया, कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा, अब उनके आगे का प्लान क्या है, क्या गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देगा और अब क्या मिर्जापुर की गद्दी पर कोई भी किंग नहीं बैठेगा। तो इन सारी चीजों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि गुड्डू अब वायलेंस छोड़ देगा और अब क्या उसको मिर्जापुर की गद्दी नहीं चाहिए। तो देखो, जब से हमने सीरीज में देखा है कि गोलू किडनैप हो जाती है, उसके बाद से गुड्डू जो है अकेला पड़ जाता है और बहुत ज्यादा नशे करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पागलपन और वायलेंट नेचर और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी चक्कर में उसने रॉबिन को भी मार दिया। लेकिन उसके बाद जब उसको ये चीज रियलाइज होती है कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया, तो यार वो खुद ही जो है पुलिस के पास जाके खुद को सरेंडर कर देता है। और इवन रॉबिन को मारने से पहले गुड्डू अपने बाप से मिलने जाता है जेल के अंदर, जहां वो अपने बाप से पूछता है कि यार उसको अब फाइनली समझ में नहीं आ रहा कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है। और यही तो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अब गुड्डू को रियलाइज हो कि यार वो ये सब चीजें छोड़ दे, क्योंकि जहां वो जाता है, जो भी वो काम करता है, भले ही वो अच्छा काम करे या अपने लोगों के लिए काम करे, वो सब कुछ यार टोटल एंड में खराब ही कर देता है। अब ये चीज ऑलरेडी उसको रियलाइज हो चुकी है, क्योंकि हमने गुड्डू को जेल में भी देखा है, उसको जब लड़ाई करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पर अगर आप इस सीन को थोड़ा सा भी ध्यान से नोटिस करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आप गुड्डू के एक्सप्रेशन नोटिस करना। इस सीन में गुड्डू के चेहरे पर बहुत ज्यादा मिक्स्ड इमोशंस आए हुए हैं, जैसे कि गुस्सा, डर, गिल्ट और दुख। और ये जितने भी इमोशंस है गुड्डू ये अपने लिए फील कर रहा है, क्योंकि अब उसको फाइनली रियलाइज हो चुका है कि अब वो कितना बड़ा ज्यादा वायलेंट और खतरनाक आदमी बन चुका है। जैसे कि सीजन 1 में उसकी वजह से बबलू, स्वीटी और उसका बच्चा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ था, वो सब मारे गए थे। और सीजन 2 में गुड्डू के बाप ने उसकी जान बचाने के लिए पुलिस वाले को मार दिया था, जिसकी वजह से उसको जेल तक जाना पड़ा था। अब सीजन 3 में उसने रॉबिन को भी मार दिया है और अब जेल में जाने के बाद उसको लगता है कि गुड्डू की किडनैपिंग का रीजन भी वही है। और भाई इवन हमें सीजन 1 और 2 में भी दोस्तों थोड़ा सा नोटिस किया है कि यार गुड्डू शबनम से काइंड ऑफ दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पहले से ही रियलाइज हो चुका होता है कि यार उसके जितने भी अपने हैं या जिनसे वो अपना रिश्ता बनाना चाहता है, उन सब का अंजाम एक ही होता है, मौत। तो यही रीजन हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में गुड्डू वायलेंस बिल्कुल छोड़ देगा और मिर्जापुर की गद्दी भी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि जेपी यादव ने उसको छुड़वाया ही क्यों। तो देखो, जेपी यादव ने उसे जेल से छुड़वाया गोलू के कहने पर। अब जो वादे उसने जो भी किए थे वो सब गोलू ने किए थे जेपी यादव से। तो अब मुझे लगता है कि अब गुड्डू को नहीं बल्कि गोलू को चाहिए मिर्जापुर की गद्दी, क्योंकि जिस रास्ते पर गोलू अब निकल चुकी है वहां से वापस आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और इसलिए वो पूर्वांचल में सर्वाइव करने के लिए और पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए उसको बाहुबल का सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए उसको जरूरत है मिर्जापुर के गद्दी की। और भाई इस काम में जो गुड्डू है वो गोलू की 100% मदद करेगा, पर एक हद तक वो अपनी वॉयलेंस को बहुत ज्यादा कम कर देगा। जिसके बाद बात करते हैं बीना ने मकबूल को आखिर क्यों बुलवाया है। तो देखो, हमें पता है कि सीजन 2 में मकबूल की वफादारी त्रिपाठियों के साथ अब खत्म हो चुकी है और उसे बीना का सबसे बड़ा राज पता है कि बीना ने ही बाबूजी को मारा था, और बीना को मकबूल का राज पता है कि वो पहले बाबूजी को पहले मारने के लिए आया था। तो ये दोनों ही चीजें कालीन भैया को नहीं पता, क्योंकि कालीन भैया को लगता है कि बाबूजी को गुड्डू ने मारा है और इसलिए ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ताकि दोनों में से किसी का भी राज जो है कालीन भैया को ना पता चल पाए। और अब बीना को मकबूल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके अलावा वो किसी और पे भरोसा नहीं कर पा रही है। क्योंकि हमने सीजन की एंडिंग में देखा था कि कालीन भैया अब फाइनली जो है अपने घर वापस आ गए हैं और उसके बच्चे को वापस मिर्जापुर लेके जा रहे हैं। लेकिन बीना कालीन भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो तो उनका मरा हुआ मुंह देखना चाहती है। तो अब उसे डर लग रहा है कि कालीन भैया को अगर उसकी बातों का पता चल गया कि उसने ही बाबूजी को मारा है, तो भैया कालीन भैया बीना को और उसके बच्चे दोनों को मार देंगे। इसलिए बीना ने मकबूल को बुलाया है कालीन भैया को मारने के लिए, क्योंकि हमने सारे सीजन्स में देखा है कि बीना सबके साथ एक गेम खेलती है मिर्जापुर के अंदर सरवाइव करने के लिए। पर गोलू और गुड्डू अब फाइनली जा चुके हैं और शरद को जो है कालीन भैया ने मार दिया है। तो अब बीना सरवाइव करने के लिए सिर्फ मकबूल पर ही भरोसा करती है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं कि कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा है और क्या अब मिर्जापुर की गद्दी का कोई भी किंग नहीं बनेगा। क्योंकि शरद को मारने से पहले कालीन भैया ये कहते हैं कि भाई ये है मिर्जापुर के आखिरी वारिस और गद्दी के असली किंग। और शरद के साथ जितने भी लोग थे वो उन सबको मार देते हैं। और ये जो भी हो रहा है वो माधुरी के कहने पर हो रहा है, क्योंकि कालीन भैया ने शरद को मारा था माधुरी के कहने पर, क्योंकि शरद ने ही माधुरी के बाप को मरवाया था। इसलिए उसने ये सारा काम जो है कालीन भैया से करवाया और बदले में कालीन भैया को जेल से मिल गई आजादी। और भाई माधुरी ही रीजन है जिसकी वजह से अब मिर्जापुर का कोई भी किंग नहीं बनेगा और ना ही उस गद्दी पर कोई बैठने वाला है। और ऑलरेडी हमने ये चीज देख ली है कि कालीन भैया को भी अब मिर्जापुर की गद्दी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये सवाल आता है कि यार कालीन भैया जैसा चालाक
आदमी माधुरी की बातों में आखिर कैसे आ गया। तो देखो भाई, कालीन भैया माधुरी के लपेटे में नहीं आए, बल्कि माधुरी जो है कालीन भैया के लपेटे में आई है, क्योंकि कालीन भैया यहाँ पर खेल गए हैं मास्टर प्लान, जहां पर वो माधुरी के मंत्रिमंडल में बैठकर मिर्जापुर के साम्राज्य को वापस हासिल कर लेंगे। और वैसे भी यार, वो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को तो हासिल कर ही लिया है, और कालीन भैया ये सब कर रहे हैं अपने वारिस के लिए। और भाई, इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।